परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मसीह में आप सभी भाई और बहनों को, सभी लोगों को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 4था वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 4था वचन। इस अध्याय से हम लोग आज मनन करेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। मेरे प्यारो, आज हम लोग इस वचन से थोड़ी देर मनन करेंगे। मेरा जो संदेश का शीर्ष नाम है, वे जो है शोक करते हैं, वे क्या पाएंगे? ना शांति पाएंगे। ये हमारा संदेश का शीर्ष नाम है। इस संदेश से हम लोग जो है क्या है कि एक शौकीत वाला व्यक्ति कैसे शांति पाता है, उस बात को आज हम लोग परमेश्वर का वचन से चर्चा करने वाले हैं। जो व्यक्ति सचमुच में इस संसार में जब तक हम लोग रहते हैं, तब तक जो है हमारे जीवन में शोक है, तब तक हमारे जीवन में क्लेश है, तब तक हमारे जीवन में समस्याएं हैं। इन समस्याओं, क्लेश और संकट से ऐसे समय जब हम गुजरते हैं, ऐसे वक्त में हमारे जीवन में हम कैसे शांति पा सकते हैं, कैसे जो है आनंद पा सकते हैं, कैसे जो है हम परमेश्वर की दया पा सकते हैं, परमेश्वर की जो तसल्ली पा सकते हैं। आज हम लोग परमेश्वर का वचन में हम लोग जा करके मेरे प्यारो चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग अभी देखा कि जो है जो व्यक्ति शोकित है, वे लोग क्या पाएंगे? ना शांति पाएंगे। इस जो मत्ती रचित सुसमाचार जो 5वां अध्याय हम लोग जब देखेंगे और 5 से 7वां अध्याय तक, ये अध्याय क्या बताता है? ये जो है पहाड़ी उपदेश को बताता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुला करके सचमुच में अपने चेलों के साथ वो बात करते हैं और उसके साथ साथ वहां पर उन लोगों को उपदेश देते हैं। उन उपदेशों में से ये वचन जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 4था वचन में ऐसा लिखा गया है कि जो है धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। मेरे प्यारो, आज संसार में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक वस्तु की कमी है, एक चीज की कमी है जो हर एक परिवार में, वो है शांति। शांति की बहुत बड़ी एक कमी है। उस बात को आपको और मुझे समझना है मेरे प्यारो। शांति बहुत आवश्यक है और ये परमेश्वर के राज्य में हम लोग कहाँ ना शांति पा सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है देखेंगे प्रभु का वचन से, ये जो धन्य लोग कौन है, इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है। धन्य का अर्थ क्या है? ग्रीक भाषा में उसको जो है मार्करियोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा में मार्करियोस कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? मार्करियोस का मतलब जो है सचमुच में धन्य जो कहा जाता है, और उसके साथ साथ कंटेंटमेंट, अंग्रेजी में कंटेंटमेंट बा ब्लेसिंग कहा जाता है। कंटेंटमेंट मतलब क्या है? एक तृप्ति बा जो व्यक्ति को जो है सचमुच में कुछ थोड़ा सा भी चीज है, लेकिन वो क्या करता है, उसी से वो तसल्ली पाता है, उसी से वो तृप्त रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं मार्करियोस बा धन्य कहा जाता है मेरे प्यारो। तो आज हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारो। आज आइए हम लोग जो है इसमें 2 पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि जो है पहला पॉइंट ये है शोक की विशेषताएं। शोक करने का विशेषताएं क्या है, उस बात को हम लोग देखेंगे। ये शोक का अर्थ क्या है मेरे प्यारो? शोक करने का मतलब क्या है कि जो है बहुत ही दुखी होना, बहुत ही जो है किसी के बारे में बहुत सोचना, कोई गमी हो जाता है तो उसके बारे में हम लोग सोच करके जो है बहुत दुखित होकर के रहते हैं, उसको कहते हैं शोक करना। सो जो है इट इज ए फीलिंग। ये क्या है? ये हमारे महसूस है। हम लोग जो है क्या करते हैं, उस चीज को हम लोग हमारे जीवन में महसूस करते हैं मेरे प्यारो। तो उस बात को ये दर्शाता है और उसके साथ साथ हम लोग क्या है ना, परमेश्वर का वचन में कौन कौन और कैसा कैसा लोग जो है शौकित हुए।
हम लोग देखते हैं ओके उत्पत्ति का पुस्तक उसका 23वां अध्याय और दूसरा वचन में हम लोग वहां पर क्या देख सकते हैं कि अब्राहम ने जो है सारा के लिए क्या किया ना, बहुत शोकित हुए। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 23वां अध्याय और दूसरा वचन पढ़ेंगे। तब वह किर्यतअर्बा में मर गई। यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। ठीक है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तो उसमें क्या देख सकते हैं, सारा जब गुजर गई थी हेब्रोन में, उस वक्त अब्राहम ने क्या किया कि जो है उनके लिए रोने पीटने के लिए गए। बहुत ही दुखित हो गए थे, बहुत ही जो है वो शोकित हो गए थे, उनके लिए शोक करने के लिए वहां पर गए हैं। जब जो है याकूब यूसुफ के बारे में उन्होंने सुना, उस वक्त क्या किया ना, याकूब ने यूसुफ के लिए भी काफी दिनों तक क्या किया था ना, शोकित करते रहे। हम लोग कहां ना, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 37वां अध्याय और 34वां वचन में देखते हैं, पढ़ेंगे उस वचन को भी। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े, कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। क्या हो रहा है यहाँ पर ना, उन्होंने ये खबर को सुना, कौन सी बातों को सुना कि जो है कि यूसुफ जो है मर गया है। इस बात को सुन करके याकूब ने काफी दिनों तक जो है रोते रहे, काफी दिनों तक जो है उनके लिए वो शोक करते रहे। दूसरा सामुएल उसका 19वां अध्याय और पहला वचन में भी हम लोग देखते हैं कि जो है अब्सलोम जब अपना जो गुजर गए थे, वह मर गए थे, उस समय दाऊद भी जो है काफी दिन तक वो जो है शोकित करते रहे। और उसके साथ साथ हमको ये भी पता है कि जो है साउल ने जब पाप किया, उस वक्त जो है शमूएल ने भी क्या किया था ना, साउल का पाप के लिए वो भी विलाप करते रहे। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और 35वां वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। और शामुएल ने अपने जीवन भर साउल से फिर भेंट ना की। क्योंकि शामुएल साउल के लिए विलाप करता रहा। शामुएल ने क्या किया ना, शाऊल के लिए विलाप करता रहा। क्यों उन्होंने विलाप किया? क्योंकि उनका पापों के लिए विलाप किया मेरे प्यारो। उसके साथ साथ एजरा का पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 6वां वचन में हम लोग क्या देख सकते हैं, वहां पर जो है इजराइल लोगों ने जो पाप किया था, उस वक्त एजरा ने क्या किया ना, परमेश्वर का वचन को जो है ला करके उन लोगों को पढ़ करके सुनाया। उस वक्त उन्होंने भी जो है बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला करके वे लोग रोने लगे थे। एजरा का पुस्तक उसका जो है 10वां अध्याय और 6वां वचन। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया। और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुए के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। उन्होंने क्या किया ना, जो है वहां पर बंधुआई से वो लोग निकल कर आए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है ना, लोग जो है मन फिराने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए एजरा ने भी बहुत दिनों तक जो है बिना कुछ खाए पिए विलाप करते रहे। हे मेरे प्यारो, विलाप करने का ऐसा बहुत कुछ कारण आपके और मेरे जीवन में भी हो सकते हैं। आप किस विषय के लिए विलाप करते हैं, ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आज लोग जो है सचमुच में क्या करते हैं, कोई यदि पैसा खो गया तो जो है वो लोग रोने लगते हैं। कोई यदि किसी का घर पे गमी हो गया तो वे लोग भी जो है उस गमी के कारण दुख करने लगते हैं। ऐसा तो दुख करने के कारण जो है हजार हो सकता है मेरे प्यारो, दुख करने का कारण लाखों हो सकता है मेरे प्यारो। लेकिन सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है, किस बातों के लिए हमें दुख करना चाहिए कि जो है क्या किया ना, जो है अब्राहम ने सारा जब गुजर गई तब उन्होंने क्या किया था ना, शोक किया था, विलाप किया था। याकूब ने क्या किया कि जो है यूसुफ की बातों को सुन करके उन्होंने जो है यूसुफ जो है गुजर गया है, ये बात को सुन करके उन्होंने भी विलाप किया। भले वो गुजरे नहीं थे, जो है उन्होंने मरे नहीं थे, फिर भी उनके लिए वो जो है काफी दिनों तक वो विलाप करते रहे। उसके साथ साथ जो है
हमने ये भी देखा कि जो है शाऊल का पाप के लिए शमूएल ने बिलाप करते रहे। आज आप और मैं कौन सी बातों के लिए बिलाप करते हैं? लोगों ने बंदवाई से आकर के परमेश्वर का वचन को उन्होंने ध्यान नहीं दे रहे थे। बंदवाई से 70 साल जो है बबीलोन में थे, उसके बाद जो है छुड़ा करके यहाँ पर आ गई। यरूशलेम में आने के बाद, यहूदा में आने के बाद भी उनका ध्यान परमेश्वर के और नहीं था, इसीलिए एजरा ने भी बिलाप करना चालू कर दिया था। आज आप और मैं कौन सी बातों के लिए बिलाप करते हैं? ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारो। वाई ओके, हम लोग क्यों दुखित होना है, इस बात को आपको और मुझे समझना है मेरे प्यारो। हम लोग नीति वचन उसका जो है 29वां अध्याय 2 वचन में हम लोग क्या देख सकते हैं, उस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, ठीक है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। मेरे प्यारो, अभी हमारा वक्त भी ऐसा हो सकता है कि जो है यदि यदि धार्मिकता का व्यक्ति किसी को भी मिल जाता है तो लोग तो बहुत खुशी हो जाएंगे। शासन करने वाला यदि सचमुच में अच्छा मिलता है तो लोग तो खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जो है हमारा शासन करता यदि अच्छा नहीं होंगे तो उसके लिए लोग जरूर जो है बिलाप करेंगे मेरे प्यारो। हे मेरे प्यारो, तो जो है आज हमारे जीवन में क्यों बिलाप करना चाहिए, इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है। आज आपको और मुझे जो है कौन सी बातों के लिए हमें बिलाप करना है, इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। नहमीया का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 9वां वचन में उसमें क्या लिखा गया है, उस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे। तब नहमीया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था, ठीक है, और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए बिलाप ना करो और ना रो। तो इसमें क्या देखते हैं, नहमीया उसका 8वां अध्याय और 9वां वचन, वहां पर जो है सचमुच में जब परमेश्वर का वचन को एजरा ने खोला और पढ़ने लगा, उस वक्त जो है सब लोग निकाल करके आए और सब के सब रोने लगे मेरे प्यारो। हे मेरे प्यारो, कोई यदि खो जाता है, आपका पैसा कमी हो जाती है, या फिर जो है आपके घर में कोई परेशानी आती है, तो जो है बिलाप तो हम लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों में से या मेरे जीवन में से हम जो है परमेश्वर का वचन को हम लोग पढ़ करके कब और कहां बिलाप करते हैं, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का वचन क्या जो है आपके दिलों में बात करता है, क्या आपके जीवन में कार्य करता है, क्या आज जो है सचमुच में हमारा कान क्या हो गया है, सुनते तो हैं लेकिन हम लोग बहरे हो गए हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो है जिसके कान है वे सुने। हमारा कान आज क्या हो गया है कि जो है कान रहते हुए भी हम लोग बहरे के समान आज लोग हो गए हैं मेरे प्यारो। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करना बहुत आवश्यक है। सारा के लिए तो अब्राहम ने रोया, यूसुफ के लिए तो याकूब ने रोया, और जो है शमूएल तो जो है शाऊल का पाप के लिए रोया, और उसके बाद दाऊद ने अबसलोम का पाप के लिए रोया और बिलाप किया। आज और आप और मैं कौन सी बातों के लिए बिलाप करते हैं? क्या हमारा पाप आज आपके जीवन में भेद रहा है? क्या जो है मैंने पाप किया है, मेरे जीवन का पाप का मुझे पश्चाताप है क्या? इस बात को आपको और मुझे समझना है मेरे प्यारो। हमारे पाप जो है क्या करता है ना, हमारे पाप के लिए हम लोग रोते नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा था कि जो है तुम मेरे लिए मत रोना, तुम मेरे लिए बिलाप मत करना, अपने आने वाला पीढ़ी, अपने आने वाला बच्चों के लिए तुम रोना। क्या तुम मेरे प्यारो, तुम अपना पापों के लिए तुम रोते हो क्या? तुम जो है आने वाला अपना बच्चों के लिए तुम रोते हो क्या? क्या जो है हम परमेश्वर का वचन को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में क्या परमेश्वर का वचन बात करता है क्या? यदि नहीं करता तो सचमुच में हमारा विश्वास जीवन मजबूत नहीं है, हम जो है सचमुच में वचन में बढ़ नहीं रहे हैं। इसीलिए आज आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है कि जो है जब वचन पढ़ते हैं तो जो है वचन आपको बात करना है, उस वचन से रोना है। इजराइल के लोग जब जो है उस 70 साल में बंदवाई में रहते हुए अभी यरूशलेम में आए हैं और जो है यहूदा में आए हैं, उस वक्त एजरा ने जब वचन लेकर के पढ़ा, सब लोग विलाप पर रोने लगे हैं। आज रोने का वक्त नहीं है, आज तो खुशियां मनाने की वक्त है करके उन्होंने तसल्ली और शांति दिया था। हे मेरे प्यारो, आप लोगों से मैं आज सवाल करना चाहता हूं, क्या आप जो है वचन जब पढ़ते हैं आपकी आंखों में आंसू है क्या? आपके दिल में दर्द है क्या? इस बात को आपको और मुझे समझना है। वचन तो दोधारी तलवार है,
ओके, इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 12 वचन में क्या लिखा गया है? वो वचन तो है दो धारी के तलवार के समान, वो तो छिचता है, वो तो भेदता है, वो तो बहुत चौंकाने वाली तलवार के समान है, वो तो बात करना चाहता है। लेकिन हम यदि हमारा दिलों को तैयार नहीं करेंगे तो वो वचन जो है कहां से हमसे बात करेगा मेरे प्यारो। इसीलिए वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है और उस वचन आपके और मेरे जीवन में जरूर कार्य करेगा। और जो है हमें किसके लिए रोना है? अपना अपना खुद का पापों के लिए भी हमें विलाप करना है। वचन पढ़ने के बाद हमें पाप जो है क्या करता है ना, उस पाप हमको याद दिला देगा। ओके, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे याकूब का पत्र उसका 4 अध्याय 8 से लेकर के 10वां वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ठीक है। हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो। ओके। और हे दुचित्ते लोगों, हाँ, हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। ठीक है। दुखी हो, हाँ, और शोक करो, ठीक है, और रो। हाँ, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। ठीक है। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वे तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। एक बहुत अच्छी वचन है मेरे प्यारो कि जो है तुम क्या करो ना, परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के पास आओ, तुम्हारा हंसी जो है दुख में बदल जाए, तुम्हारा हृदय को तुम जो है पवित्र करो, उसको जो है शुद्ध करो। हे पापियों, अपना हाथ को जो है शुद्ध करो, अपना हृदय को तुम शुद्ध करो। और जो है तुम्हारा जो द्विमना है, 2 मने वाले तुम लोग हैं, तुम क्या करो ना, रो, गिड़गिड़ाओ, बिलाप करो, और जो है तुम्हारा हंसी दुख में और शोक में परिवर्तन हो जाए। और जो है क्या हो जाए? हे मेरे प्यारो, अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करो। यदि हमारा पापों को सचमुच में हमारा जीवन में यदि कोई पाप है, कोई गुनाह है, तो उसके लिए रोना है मेरे प्यारो। हे मेरे प्यारो, आज क्या आप किस बात के लिए आप लोग शोकित हैं? आप यदि सचमुच में कुछ खो देते हैं तो जो है आप शोक करना जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में जब पाप होता है तो उसके लिए कोई पश्चाताप भी नहीं होता। इसीलिए आपको और मुझे किस बात के लिए शोक करना है, इस बात को आपको और मुझे समझना है। जब परमेश्वर की वचन हम पढ़ेंगे तो जो है प्रभु का वचन हमें बात करेगा। जब जो है परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे तो प्रभु हमें जो है प्रभु का वचन से हमें बात करेगा। और उसके साथ साथ हमारे जीवन में जब पाप है, हमारे जीवन में कोई गुनाह है, हमारे जीवन में कोई अपवित्रता है, तो हमें आज जो है प्रभु बुला रहा है। क्या कह रहा है? ड्रो नाई अनटू गॉड, तुम परमेश्वर के करीब आओ। ये प्रभु बुला रहा है मेरे प्यारो। परमेश्वर का वचन आपको पुकार रहा है मेरे प्यारो, प्रभु के पास आओ। आप अपने जीवन में सचमुच में आप जांच पड़ताल कीजिए कि क्या मैं पापी हूं, मेरे जीवन में कभी मैंने पाप किया है, या फिर जो है मैंने जाने और अनजाने में कोई पाप किया है, प्रभु के पास मैं नहीं जा पा रहा हूं। आज प्रभु आपको पुकार रहा है, आओ, अपने पापों को तुम कबूलो और जो है क्या करो, अपने हाथ को शुद्ध करो, प्रभु का वचन से शुद्धि हो जाओ। परमेश्वर का वचन जो है सचमुच पानी के समान है। आप उसको अपने जीवन में सचमुच में इस वचन को पढ़ो और समझो और अपने आप को तुम धो लो मेरे प्यारो। प्रभु का लहू भी बहुत कीमती है। कोई यदि मेरा वचन को आज सुनता है तो जो है प्रभु यीशु मसीह को, सच्चा परमेश्वर को यदि तुम नहीं जानते तो प्रभु यीशु मसीह को जानो। और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पाप के लिए आज के 2000 वर्ष पहले इस दुनिया में आया था। आपके और मेरे पाप के लिए वो कालवरी क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठाया। उसका लहू सचमुच में बहुमूल्य है, उसका लहू पवित्र है। उस लहू से आपको और मेरे को धो सकता है, सभी लोगों के पापों को धो सकता है मेरे प्यारो। और वो उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो तो वो प्रभु क्या करेगा कि जो है अपने आप को नम्र करोगे, अपने आप को तुम दीन करोगे तो एक दिन जो है शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि को पहले तो कोई नहीं पूछता वो शिरोमणि क्या होता है मेरे प्यारो। आपको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति यदि मकान बनाता है तो एक पत्थर को वो ऐसे ही छोड़ देता था। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऐसा करते थे कि जो है कोई एक पत्थर को ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, उस पत्थर को इधर से लात मारते उधर से लात मारते, उसको कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन क्या होता है, आखिरी में जब मकान बनाने के बाद जो है एक पत्थर जो है उनका जो है छत के ऊपर एक अच्छा पत्थर उनको सजा करके उसमें लगाना है, लेकिन पत्थर नहीं मिल रहा है, अच्छा वाला सजावटी वाला पत्थर नहीं है। लेकिन ये जो पत्थर एक दिन उन्होंने ठुकरा दिया था, उस पत्थर को क्या करेंगे ना, वो पत्थर एक शेप लिया है, एक अच्छा शेप लिया है। क्यों उधर से लात मारा है, उधर से लात मारा है, उधर से धकेला है, उसको कोई नहीं पूछता था। लेकिन वो घिस घिस करके एक अच्छा पत्थर बन गया है
उसको अभी क्या करेंगे ना, जो है वो घर के ऊपर जो है उसको शिरोमणि पत्थर बना करके रखेंगे। हे मेरे प्यारो, अपने आप को सचमुच में उस पत्थर को कोई नहीं पूछता था, लेकिन जो है एक दिन वही पत्थर ही शिरोमणि बन गया। आप यदि प्रभु के सामने अपने आप को यदि नम्र करोगे, दीन करोगे, वो प्रभु आपको उठाएगा मेरे प्यारो, आपको जरूर उठाएगा, वो उठाएगा आपको, वो ऊंचा करेगा। और जो है आप सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर आपको किस रीति से आपको आशीष देगा, वो प्रभु आपको किस रीति से आपको आगे बढ़ाएगा, इस बात को आप और मैं कभी समझ नहीं सकते। वो यदि एक जो है सचमुच में भेड़ चराने वाला दाऊद को यदि सचमुच में राजा बना सकता है, तो आपको और मुझे क्यों नहीं मेरे प्यारो। ओके, और जो है एक मछुआरे को परमेश्वर का दास बना सकता है, आपको और मुझे क्यों नहीं उठाएगा मेरे प्यारो। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, अपने आप को दीन करो, वो प्रभु तुमको एक दिन शिरोमणि का पत्थर बना सकता है। पहला पॉइंट हमने ये देखा था कि जो है शोक की विशेषताएं। तो शोक की विशेषताएं में हमने जो है बहुत सारी बातों को हमने चर्चा किया। अब्राहम ने शोक किया था, याकूब ने शोक किया था, दाऊद ने शोक किया था, शमूएल ने शोक किया था। इन बातों को जो है हमने चर्चा की थी मेरे प्यारों। तो शोक करने उसमें जो है हमें किन बातों को ऊपर हमें शोक करना चाहिए, इस बात के ऊपर भी हमने चर्चा किया कि जो है क्या है ना, अपना पापों के ऊपर हमें शोक करना बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी हमें शोक करना चाहिए था। इसके बारे में भी हमने जो है परमेश्वर का वचन से चर्चा किया था। अभी हम लोग देखेंगे कि जो है उसका दूसरा हिस्सा कि जो है हमने ये देखा था, जो व्यक्ति शोक करता है वो व्यक्ति क्या पाएगा कि जो है वो तसल्ली व शांति पाएगा। वो परमेश्वर के ओर से जो है तसल्ली व शांति पाएगा। उसमें जो है कंफर्ट करके लिखा गया है। उस कंफर्ट क्या होता है मेरे प्यारों, वो तसल्ली क्या होता है, परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर की दया है। कौन है ना, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हम लोग यदि यशायाह पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 6वां वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, कोई तकलीफ है, कोई परेशानियां हैं, तो वो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आपको वो प्रभु यीशु मसीह शांति दे सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह आपको आनंद दे सकता है, वो आपको जो है दया दिखा सकता है मेरे प्यारों। ये जो है तसल्ली क्या होता है कि जो है कोई व्यक्ति यदि सचमुच में ऐसे समस्याओं से वो गुजर रहा है, उस वक्त यदि उसको यदि कोई तसल्ली देता है व दया दिखाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंफर्ट व तसल्ली। अभी समझ लीजिए, किसी के हाथों या पैरों में यदि किसी को चोट लगी है, तो उस व्यक्ति को सचमुच में उसमें यदि कोई मलहम लगाता है, तो उसको क्या लगता है ना, थोड़ा सा तसल्ली होता है, थोड़ा सा आराम मिलता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर का शांति, परमेश्वर की तसल्ली की बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति सचमुच में शोकित होता है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं ना, वो ही आप जो है उसको तसल्ली दे सकते हैं। उस बात को अभी हम लोग तसल्ली के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो जो है ये तसल्ली आता कहां से है? परमेश्वर सबसे पहला सोर्स है, सबसे पहला स्रोत है, प्रभु यीशु मसीह व परमेश्वर है। ओके, तसल्ली का सोर्स। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग 2 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 3 और 4 वचन। उसमें क्या लिखा गया है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। आप समझने के लिए कोशिश करिए मेरे प्यारो, कोई यदि दुख या तकलीफ या परेशानी, कष्ट या क्लेश या संकट है आपके जीवन और मेरे जीवन में, वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर क्या है? दया का सागर है। हर समस्याओं के समय में वो सत्य और सनातन का परमेश्वर तसल्ली या शांति दे सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो परमेश्वर के पास है मेरे प्यारो। इस बात को आपको और मुझे समझना है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 16 और 17 वचन। हमारा
प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा, ठीक है, और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। तो आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि जो है आपके दिलों को, आपके जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह ही हर प्रकार के शांति दे सकता है। वो क्या कर सकता है? न प्रभु यीशु मसीह के पास में है, पिता परमेश्वर के पास में है वो तसल्ली, वो शांति प्रभु के परमेश्वर के पास है। वो हर प्रकार की शांति उस प्रभु के पास है। हम लोग क्या करते हैं कि जो है गर्मी लगता है तो एसी के पास जाते हैं, है कि नहीं? और जो है हमें प्यास लगता है तो पानी के पास जाते हैं। ऐसे ही शांति का कमी है तो हमें किसके पास जाना है? वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, वो पिता परमेश्वर के पास जाना है। हर समस्या का हल जो है उस प्रभु के पास है मेरे प्यारो। वो जो है समस्या का जो है बहुत सारे समस्या है, उस समस्या से उभर करके बाहर निकल करके आने के लिए उसके पास ही वो कुंजी रखी गई है, वो ही वो चाबी खोल सकता है और जो है आपको उस तसल्ली का भंडार की ओर वो ले जा सकता है। आपको वो ही तसल्ली व शांति दे सकते हैं। हे मेरे प्यारो कि जो है दूसरी बात हमें कहां से ये तसल्ली मिल सकती है? हमने पहली बात देखा कि जो है वो जो परमेश्वर से जो है हमें वो तसल्ली मिल सकता है। दूसरा जो है हमारे जो प्यारे मसीह भाई और बहनें हैं उन लोगों से भी हमें तसल्ली मिल सकता है। वो दूसरी बात है। हमारे जो है के सहकर्मी हैं, विश्वासी हैं, उनसे भी हम तसल्ली पा सकते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5वां अध्याय और 11वां वचन। पहला थिस्सलुनीकिया 5वां अध्याय 11वां वचन। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। ओ, आपको और मुझे ये समझना बहुत जरूरी है। कोई यदि व्यक्ति सचमुच में नीचे गिरा हुआ है तो उसको उठाना है। कोई यदि दुख या तकलीफ में है उसको तसल्ली देना है। उसके जीवन में जो है कोई परेशानी है उस परेशानियों को हल करना है। एक हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है। आपको और मुझे वो समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारो। जब दाऊद सचमुच में परेशानियों का वक्त में वो गुजर रहा था, उस वक्त जो है उसका दोस्त कौन था कि जो है जो योनाथन था। योनाथन ने क्या किया? न उसको तसल्ली दिया था, उसको शांति दिया था, उसका परेशानियों के वक्त जो है उसका साथ दिया था मेरे प्यारो। इसीलिए प्रभु व परमेश्वर का वचन हमें ये आज्ञा देता है कि हमें भी क्या करना चाहिए कि हम लोगों को भी जो है एक दूसरे को तसल्ली देना चाहिए। एक विश्वासी यदि नीचे गिरा हुआ है उसको उठाना है। जिस परिवार में यदि समस्या है उस परिवार में विजिट करके जो है उन परिवारों को भी हमें तसल्ली देना है। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकिया उसका 5वां अध्याय और 14 वचन। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं जो ठीक चाल नहीं चलते, ठीक है, समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। मैंने वही बात आप लोगों को मैं बता रहा था कि एक दूसरे को जो है हमें तसल्ली देना है, एक दूसरे को ऊपर उठाना है मेरे प्यारो। ये जो है हर एक मसीह का, हर एक विश्वासियों का, हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमें एक दूसरे को ढांढस देना है। कोई किसी के जीवन में हिम्मत नहीं है तो उसको हिया बांध करके आगे बढ़ाने का हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है मेरे प्यारो। दूसरी बात हमने देखा, अभी हम लोग देखेंगे कि जो है ये तसल्ली व परमेश्वर की शांति हमें कहां से मिल सकती है? परमेश्वर का वचन से हमें जो है परमेश्वर की शांति मिल सकती है मेरे प्यारो। पहला हमने देखा कि जो है परमेश्वर ही जो शांति का स्रोत है। दूसरा हमने देखा हमारे विश्वासी भाई और बहनें हैं शांति का स्रोत है। तीसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन ही जो है शांति का स्रोत है। तो जो है हम लोग ये देखेंगे परमेश्वर का वचन में रोमियो का पत्री उसका 15वां अध्याय और 4था वचन। रोमियो का पत्री उसका 15 का 4था। जितनी बातें पहले से लिखी गई, ठीक है, हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है। वचन हमें क्या करता है कि जो है पहले भी जो वचन लिखी गई है, अभी भी जो वचन
वचन लिखा हुआ है, वो वचन उसका मतलब क्या है ना, वो ही हमको तसल्ली दे सकता है, वही हमें शांति दे सकता है, वही हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे सकता है मेरे प्यारो। इसीलिए वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है। हर एक विश्वासी जो है वचन पढ़ने के बाद ही जो है उसके जीवन में शांति और तसल्ली मिल सकता है। और एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकिया उसका जो है 4 अध्याय और 18वां वचन। पहला थिस्सलुनीकिया उसका 4 अध्याय 18वां वचन। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो जो है परमेश्वर का वचन से एक दूसरे को हमें शांति देना है। प्रभु का वचन ही हमें क्या कर सकता है ना, आपके और मेरे जीवन में मेरे प्यारो शांति ला सकता है। इसीलिए वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है। वो वचन से जो है हम, यदि सचमुच में वचन कैसा है ना, ये वचन यदि हमारे जीवन में है तो हमें पाप से भी दूर रख सकता है। दाऊद क्या कहता है, ओके, वचन सकता 119 का 11 कि जो है तेरा वचन मेरे हृदय में मैंने छुपा करके रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे मेरे प्यारो, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई क्लेश है, कोई संकट है, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, कि जो है परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर ही शांति का स्रोत है। प्यारे भाई और बहनों, कि जो है हमारे विश्वासी भाई और बहनों ही शांति का स्रोत है। उसके साथ साथ मेरे प्यारो, कि जो है हाँ परमेश्वर के पास जाएंगे तो जो है उसका वचन यदि पढ़ेंगे, वो वचन भी क्या कर सकता है, आपके जीवन में शांति और तसल्ली दे सकता है। इसीलिए हम क्या करें कि जो है क्या करें ना, विश्वस्त के रीति से हमारे जीवन को हम व्यतीत करें, हमारे जीवन को विश्वस्त रीति से व्यतीत करें मेरे प्यारो, तो आपको और मेरे को प्रभु परमेश्वर क्या कर सकता है, शांति और तसल्ली दे सकता है। आज आपको और मुझे सोचना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, किस बात के लिए आप दुखी हैं, किस बात के लिए आप शोकित हैं। यदि शोकित है तो आपको और मुझे, मैं आपका शोक को तो मैं समझ नहीं सकता मेरे प्यारो। मैं सचमुच में एक आम इंसान हूँ, मैं बातें जो है मेरा कर्तव्य तो मैं तसल्ली दे सकता हूँ, मैं समझूंगा आपकी बातों को, लेकिन सबसे बड़ा तसल्ली कौन दे सकता है, वो परमेश्वर ही आपको शांति तसल्ली दे सकते हैं। आपको परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन में शांति और तसल्ली दे सकता है। इसीलिए जो है आपको क्या करना होगा ना, जो है परमेश्वर के पास, परमेश्वर के समीप आना होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है विश्वासियों के साथ जो है अपने दुख और सुख को बांटना चाहिए, तब जो है वे लोग भी आपके जीवन में शांति और तसल्ली सा ला सकते हैं। उसके साथ साथ एक विश्वासी होने के नाते वचन को हर वक्त हर रोज जो है ध्यान करना चाहिए। जो ध्यान करेंगे तो जो है वो वचन भी आपको और मुझे शांति या तसल्ली दे सकता है। इसीलिए आओ मेरे प्यारो, हम क्या करें ना, उस प्रभु का वचन को, उस परमेश्वर से हम शांति और तसल्ली पाएंगे। एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 2 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय 5वां और 6वां वचन। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हमें अधिक सहभागी होते हैं, हाँ? वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। ओके। यदि हम क्लेश पाते हैं, ठीक है, तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, हाँ? और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है। आपको ये मुझे समझना बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में यदि क्लेश आता है तो आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारो, ये हमारे उद्धार के लिए है। और उसके साथ साथ समस्या आने के बाद भी जो है क्या है ना, तसल्ली तो प्रभु दे सकता है। एक और बात है, आपके जीवन में कोई संकट है, कोई क्लेश है, प्रकाशित वाक्य उसका जो है 21वां अध्याय 4 वचन में क्या लिखा गया है ना, परमेश्वर जो है सचमुच में शांति का राजकुमार है, तसल्ली का राजकुमार है, और ऐसा जगह वो प्रभु ले जाने वाला है जहां ना कभी आंसू होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगा, ना कोई परेशानी होगी। हे मेरे प्यारो, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर वो है। वो क्या करेगा ना, आपके और मेरे जीवन में शांति और तसल्ली देने वाला है। कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, कोई संकट में है, कोई क्लेश में है, किसी भी वक्त व किसी भी परेशानियों में आप जूझ रहे हैं, ऐसा परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर आपको जो है, ऐसा एक समय आएगा जो प्रभु के साथ युगान युग तक हम स्वर्ग में रहेंगे। उस वक्त ना रोना रहेगा, ना गिड़गिड़ाना, ना आंसू बहाना, कुछ भी नहीं होगा। उस वचन को हम लोग पढ़ करके समाप्त करेंगे।
वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ? और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। ठीक है। और ना शोक, ना विलाप, हाँ? ना पीड़ा रहेगी। हाँ? पहली बातें जाती रही। हाँ, क्या है ना, जो है बीते हुए दिन तो पूरा चली गई है, अभी नई नई चीज आ गई है। आंसू, दुख और तकलीफ और परेशानियों को वो प्रभु संपूर्ण रीति से जो है क्या करेगा ना, पोंछ डालेगा, दुखों को दूर करेगा, दर्द को मिटा देगा। मेरे प्यारो, वो प्रभु के पास आपको और मुझे एक दिन जाना पड़ेगा। कितना सुखदाई बात है, कितना मनोहर बात है। क्या आप आज संकट में है क्या? क्या आज आप क्लेश में है क्या? क्या आप सचमुच में परेशानी में है क्या? क्या आप सचमुच में ऐसे ही शोकित है क्या? वो प्रभु के पास आइए है। वो प्रभु कौन है ना, जो है शांति का राजकुमार, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आपको शांति दे सकते हैं। वो पिता परमेश्वर आपको शांति दे सकते हैं। हमने जो है और ये भी देखा कि जो है विश्वासी लोग आपको शांति और तसल्ली दे सकते हैं। आखिरी में हमने देखा उस परमेश्वर का वचन से आपको शांति और तसल्ली मिल सकती है। इसीलिए मेरे प्यारो, आप यदि शोकित हैं, परमेश्वर के पास जाइए, विश्वासियों के पास जाइए, प्रभु का वचन पढ़िए। इस वचन से इस वचन को आपने ध्यान से सुना, इसीलिए मैं जो है आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी लोगों को जय मसीह की।